नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। इजरायल ने अपने देश में हुए खून खराबे का बदला पूरा कर लिया है। पिछले 9 महीनों से बदले की आग में झुलस रहे इजरायल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को मौत की नींद सुला दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि हानिया को गाजा, फिलिस्तीन या कतर में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में मौत के घाट उतारा गया। हमास चीफ इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। इस दौरान हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई से भी मुलाकात की और इसके अगले ही दिन सुबह सुबह इजरायल ने उस घर को ही नेस्तनाबूद कर दिया जिसमें इस्माइल ठहरा हुआ था। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बयान जारी कर कहा कि हमला तेहरान में हानिया के ठिकाने को टारगेट कर किया गया। इसमें हमास चीफ के साथ साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया है। इजराइल का इंतकाम, हमास चीफ का काम तमाम। ईरान में हवाई हमला, इस्माइल हानिया मारा गया। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण का न्योता, तेहरान में कोहराम मचा। ईरान की सिक्योरिटी पर सवाल, अयातुल्लाह से हुई थी मुलाकात। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हुआ चौकन्ना। रूस ने कहा राजनीतिक हत्या, अमेरिका इजराइल के साथ। फिलिस्तीन के पूर्व प्रधानमंत्री 2017 से हमास की बागडोर संभाली। हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या कर दी गई और हमास ने इस हत्या के लिए इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया। इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास ने एक बयान जारी कर कहा कि वो हत्या का बदला जरूर लेगा। हमास के अल अक्सा टेलीविजन पर संगठन के लीडर मूसा अबू मरजौक ने हानिया पर हमले को कायरतापूर्ण करार देते हुए कहा कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर इजरायल की तरफ से इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि उन्हें मीडिया से हानिया की मौत की खबर मिली पर वो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया है। हानिया को मारने के लिए इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान को चुना और सुबह सुबह ही हानिया को मार गिराया। एक दिन पहले ही हमास चीफ को ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में देखा गया था और अगले ही दिन सुबह सुबह इजराइल ने हानिया को ढेर कर दिया। हानिया के खात्मे को इजराइल की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इजराइल ने खुले तौर पर हमले को अंजाम देने की बात नहीं कबूली है, लेकिन इजराइल में हानिया की मौत के बाद आम लोगों के साथ साथ मंत्रियों ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया। इजराइल के धरोहर मंत्री अमीचाय एलियाहू ने आधिकारिक तौर पर हानिया की मौत पर प्रतिक्रिया दी है। दुनिया से गंदगी को साफ करने का सही तरीका है। एलियाहू का बयान ऐसे समय आया है जब इजराइल के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हानिया की हत्या पर कुछ भी बोलने से मंत्रियों को मना किया है। इजराइल के नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है किसी भी तरह से ऑपरेशंस को सस्पेंड करने के लिए या सीजफायर करने के लिए। उनका ये मानना है कि जब तक पूरे के पूरे जो उनके 100 से ज्यादा वहां पे इजरायली सिटीजन जो हैं होस्टेज बना रखे गए हैं, बंदी बना रखे गए हैं, बंधक बना रखे गए हैं हमास से, जब तक वो फ्री होकर वापस इजराइल नहीं आए ये तब तक वो रेस्ट नहीं करने वाले हैं। और जब तक हमास का पूरी तरीके से वो खात्मा ना कर दे तब तक भी वो रेस्ट नहीं करने वाले हैं।
रही बात जिस तरीके से अभी और भी वहां पे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो बड़ा खतरनाक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वहां पे हो रखा है, अभी जिस तरीके से तेहरान में पॉलिटिकल असैसिनेशन जिसे कह रहे हैं। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा है कि हमला तेहरान में हानिया के ठिकाने को निशाना बनाकर किया गया। इसमें हमास चीफ के साथ साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया। बता दें कि हमास का मुख्यालय गाजा पट्टी में है। अब तक हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में थी, जो उसका चेयरमैन था। उसने 2017 से खालिद मिशाल के उत्तराधिकारी के तौर पर यह काम संभाला था। इस्माइल हानिया कतर की राजधानी दोहा में रहता था और वहीं से हमास का कामकाज देखता था। दरअसल मिस्र ने उसके गाजा आने जाने पर रोक लगा रखी थी। आपको बता दें, इस्माइल हानिया के 3 बच्चे और 4 पोते अप्रैल में इजराइल में हवाई हमले में मारे गए। यही नहीं, हानिया की बहन की भी पिछले महीने हत्या कर दी गई थी। इस्माइल हानिया लंबे समय से हमास का राजनीतिक नेतृत्व कर रहा था। पिछले साल नवंबर में इस्माइल हानिया का गाजा स्थित घर भी इजराइल ने उड़ा दिया था। इजराइल का दावा है कि हानिया के घर का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं के लिए किया जा रहा था। इस्माइल हानिया का जन्म गाजा शहर के पास एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। हानिया 1980 के दशक में पहले इंतिफादा के बाद हमास में शामिल हुआ था। जैसे जैसे हमास की ताकत बढ़ी, हानिया भी आगे बढ़ता गया। उसे साल 2004 में सीक्रेट सामूहिक नेतृत्व का हिस्सा बनाया गया। उसे साल 2006 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। साल 2017 में हानिया हमास का चीफ बन गया और साल 2017 में ही अमेरिका ने उसे आतंकी घोषित कर दिया था। इतने सालों में हानिया कई ऐसी शांति वार्ताओं में शामिल रहा जिसमें दुनिया के दिग्गज नेता शामिल रहे। कतर में रहने के दौरान इस्माइल हानिया ने जोर देकर कहा था कि उसकी मौत के बाद सीज फायर और बंधक संकट को लेकर चल रही बातचीत पर कोई असर नहीं होगा। उसने कहा था कि जो लोग मेरे बच्चों को मारकर ये सोच रहे हैं कि हमास अपनी मांगों को लेकर झुक जाएगा, वे भ्रम में हैं। इस बीच हानिया की हत्या के बाद इजराइल की सेना ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है। देखिए, हमास का एक पॉलिटिकल विंग अलग है, उसका मिलिट्री विंग अलग है, जहां पे कसम ब्रिगेड्स इनके पूरे हैं जो मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया देखने वाला एक अलग विंग है। तो जो पॉलिटिकल जो हेड है वो हर जगह घूमते भी रहते थे। कतार में वो बेस थे। 2019 से वो हमास से बाहर वहां पर कतार में ही थे और अलग अलग कंट्रीज से भी वो डिस्कशंस कर रहे थे, जिसके लिए किसी तरह से वो सोल्यूशन भी ढूंढ रहे थे। और जिस तरीके से तेहरान में भी, ईरान में वो गए हुए थे, ईरान के नए प्रेसिडेंट का वहां पे स्वेरिंग इन सेरेमनी था। अलग अलग देशों से लोग आए थे स्वेरिंग इन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए। करीब 120 से ज्यादा वहां डिग्नेटरीज भी थे। और उसी के तहत जिस तरीके से जिस एरिया में तेहरान में उनको ठहराया गया था, वो मोस्ट सिक्योर एरिया है तेहरान का, जहां पे मिलिट्री डिग्नेटरीज भी रहते हैं, वहां पे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं, गवर्नमेंट के भी सीनियर अधिकारी रहते हैं। तो बहुत सिक्योर एरिया है। और वहां पे एक प्रोजेक्टाइल जैसे मिसाइल माना जा रहा है कि वो ईरान के बाहर से टारगेट होकर वहां पे उसको उस बिल्डिंग को अटैक करके टारगेट करके उसको गिरा दिया गया। उसमें नया जो है उनको मौत हो गई। एक पॉलिटिकल असैसिनेशन का नाम इसे दिया जा रहा है। हालांकि इजराइल इसको ओन अप नहीं किया है। वहीं हमास ने एक बयान में कहा कि इजराइल के हमले में इस्माइल हानिया मारा गया है। इस हत्याकांड के बाद पूरे खाड़ी इलाके में तनाव काफी गहरा गया है। ये तनाव इसलिए भी भड़का है कि ईरान की जमीन पर हमास सरगना को निशाना बनाया गया है। ईरान लंबे समय से हमास को सपोर्ट कर रहा है। पूरे गाजा युद्ध में ईरान और उसके अन्य सहयोगी हूती और हिजबुल्लाह हमास की मदद कर रहे हैं। इस हत्याकांड के बाद वे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। पिछले दिनों तो ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। इसके जवाब में इजराइल ने भी ड्रोन हमला किया था। हमास ने इजराइल से इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने का खुला ऐलान कर दिया। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। वहीं रूस और अमेरिका समेत दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें अपने संबंधों के मुताबिक इस हमले पर रिएक्ट कर रही हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि अगर हमास ने इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया तो अमेरिका नेतन्याहू सरकार के साथ खड़ा है। वहीं इस्माइल हानिया की हत्या का सबसे गंभीर असर उन इजरायली बंधकों पर पड़ सकता है जो अभी भी हमास के कब्जे में है। इजराइल ने 7 अक्टूबर वाले हमले को लेकर हानिया समेत हमास के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने की धमकी दी थी। वहीं हमास ने एक बयान जारी कर धमकी दी है कि हानिया की मौत का बदला लेगा। हमास के प्रवक्ता मूसा मजरूक ने इस्माइल हानिया की मौत पर कहा है कि ये इजराइल की कायराना हरकत है। मूसा मजरूक ने कहा कि हानिया की मौत का बदला लिया जाएगा, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मजरूक ने आगे कहा है कि इस्माइल हानिया की मौत एक बड़ी घटना है, लेकिन इससे इजराइल को कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है।
मजरूक के मुताबिक हमास इतना मजबूत है कि इसके किसी भी नेता की मौत पर संगठन के काम पर असर नहीं पड़ेगा। उसने कहा कि हम यरूशलेम को इजराइल से आजाद कराने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। आपको बता दें कि इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा था। इस दौरान उसने ईरान के नए राष्ट्रपति के अलावा ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई से भी मुलाकात की थी। उसकी मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं। इस्माइल हानिया को ईरान ने राजकीय अतिथि का दर्जा दिया था। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में कई देशों के नेता तेहरान पहुंचे हैं। सूत्रों के अनुसार इस्माइल हानिया के ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने की जानकारी इजराइल को पहले से थी। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने इस्माइल हानिया पर नजर बनाए रखी और उसके रहने के ठिकाने के सटीक कोऑर्डिनेट इजराइल सेना को भेजे। इसके बाद सटीक हमला करने में सक्षम गाइडेड मिसाइल के जरिए हानिया के ठिकाने को निशाना बनाया गया। ऐसे में तेहरान में इजरायली हवाई हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। ईरान जो है इन लोगों को जो सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, पीएमएफ हो गया, तो ये सब जो एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को जो लीड कर रहा है ईरान, तो ईरान भी अभी शांत नहीं रहने वाला है। ईरान भी ढेर सारे वहां पे अभी अपने तरकीब सोच रहा है। ईरान तो यहाँ तक कि अमेरिका को भी वो दोषी मान रहा है कि अगर अमेरिका इतना ब्लाइंड सपोर्ट नहीं कर रहा था इजराइल को, तो इजराइल जो है इतना ज्यादा एडवेंचरस नहीं होता और इन तरीके की हरकत नहीं करता। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि भाई इसमें हमारा ना कोई रोल है, ना हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन था ऐसे असैसिनेशन का किसी का करने का। तो साथ ही साथ इजराइल जो है अभी और मजबूती दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। अगर 2 महीने पहले देखें जिस तरीके से इजराइल ने दमास्कस में, सीरिया में जो उन्होंने बॉम्बिंग किया था, जिसकी वजह से इनका जो कॉन्सुलेट वहां पे पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था ईरान का, जिसकी वजह से ईरान ने करीब 300 से ज्यादा मिसाइल्स भी डायरेक्ट फायर किया था इजराइल के अंदर। जो उनके मिसाइल शीट की वजह से काफी कुछ उन्होंने मिसाइल्स अपने वहां पे उन्होंने रोक लिए थे और काफी नष्ट हो गए थे, लेकिन तब भी कुछ अंदर आ गए थे, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी डैमेज किया था। इस्माइल हानिया ज्यादातर वक्त कतर में गुजारा करता था। कतर की राजधानी दोहा में हमास का राजनीतिक कार्यालय भी है, जिसका चीफ हानिया था। इजराइल भूलकर भी कतर में हानिया पर हमले की गुस्ताखी नहीं कर सकता था। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि कतर खाड़ी देशों में अमेरिका का करीबी है। दूसरा, कतर में हमले के लिए इजराइल को ईरान से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती और इसका खामियाजा भी ज्यादा भुगतना पड़ता। कतर पर हमले की सूरत में अमेरिका भी इजराइल का साथ नहीं देता। हानिया तुर्की भी जाता रहता था, लेकिन तुर्की नाटो सदस्य देश है। ऐसे में इजराइल कभी भी तुर्की में उसे निशाना नहीं बना पाता। आपको बता दें, इस्माइल हानिया की अगुवाई में ही हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया था। इसमें 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। हमास चीफ की ईरान में हत्या के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में तेज गहमागहमी है। रूसी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये राजनीतिक हत्या है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये मिडिल ईस्ट में टकराव बढ़ा सकता है। चीन विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम हानिया की मौत का विरोध करते हैं। ये घटना इलाके में तनाव को और बढ़ा सकती है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये जघन्य अपराध है। हानिया की मौत बताती है कि इजराइल की नेतन्याहू सरकार शांति नहीं चाहती है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हानिया की हत्या ईरान और फिलिस्तीन के बीच रिश्ते को और मजबूत करेगी। हानिया की शहादत बेकार नहीं जाएगी। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये एक जघन्य अपराध है, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ सकता है। इजराइल गाजा में लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में अराजकता फैल रही है। हानिया की मौत के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। ईरान अगर फुल फ्लेजेड वॉर इजराइल के साथ अभी करेगा या किस तरीके से वो दूसरे ग्रुप्स को और वहां पे बढ़ावा देकर और इजराइल के अंदर अटैक्स होंगे, क्योंकि ईरान इसको लाइन डाउन नहीं लेगा। ईरान के अंदर ये अटैक हुआ है। ईरान के अंदर वो भी जिस दिन उसके प्रेसिडेंट का वहां पे जो स्वेरिंग इन सेरेमनी में जो प्रेसिडेंट जो नए हैं और वो सनाया जो दोनों लोग हाथ भी मिलाए थे, और उसी के बाद वहां पर उनकी जो मौत हुई है, और वो एक पॉलिटिकल फिगर है हमास के। देखिए, हमास का पॉलिटिकल विंग अलग हो जाता है, मिलिट्री विंग अलग हो जाता है, जिसमें कसम ब्रिगेड और सब है, और बाकी उनका एक सोशल मीडिया और सोशल वर्क का एक अलग ग्रुप हो जाता है। तो
इस तरीके से जो वहां पे अभी बढ़ती हुई जो टेंशन्स है, वहां पे शंका और बढ़ रहा है कि वहां पे वॉर की सिचुएशन और बढ़ सकती है। अमेरिका ने ऑलरेडी दावा कर रखा है कि वो हर तरीके से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, और इजराइल जो है वहां पे जिस तरीके से उसके पड़ोसी देशों के साथ और भी वहां पे दिक्कतें हो रही हैं, तो अब टॉक्स का और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रहा है ताकि वहां पे किसी तरह से डिफ्यूज और डीएस्केलेट किया जाए सिचुएशन। नहीं तो जो पूरा अरब एरिया है, वो पूरा जो अरब एरिया है वहां पे पूरा एक वर्ल्ड वॉर 3 की भी वहां पे मतलब घंटियां बज सकती हैं उस जगह से, अगर ज्यादा के ज्यादा देश उस पे इन्वॉल्व हो जाए इस लड़ाई के अंदर। हमास के विरोधी संगठन फतह के नेता और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हानिया की मौत पर विरोध जताया है। उन्होंने इजराइल को हानिया की मौत का जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें, चीन ने 8 दिन पहले ही फतह और हमास के बीच दोस्ती कराई थी। दोनों संगठनों ने जंग के बाद एक साथ फिलिस्तीन को चलाने का फैसला किया था। जानकारी के मुताबिक हमास की केंद्र में इजरायली बंधकों पर हानिया की हत्या का बड़ा असर पड़ सकता है। हमास मिलिट्री ऑपरेशन का इंचार्ज याहया सिनवार है, जो वही संगठन के सारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फैसलों की जिम्मेदारी इस्माइल हानिया के पास थी। बंधकों की रिहाई और सीज फायर से जुड़े फैसले हानिया ही कर रहा था। उसके नहीं रहने से बंधकों की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। अभी भी हमास के कब्जे में 100 से ज्यादा इजरायली बंधक हैं। इजराइल और अमेरिका के दो बड़े दुश्मन विदेशी धराव पर ढेर कर दिए गए। हमास चीफ इस्माइल हानिया तेहरान में मिसाइल हमले का शिकार बना, तो वहीं हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुकर को लेबनान में मार गिराया गया। शुकर की हत्या के बाद इजराइल ने खुलेआम कहा कि उसने गोलान हाइट्स में 12 बच्चों की मौत का बदला ले लिया, तो वहीं अब हमास के बड़े नेताओं ने कसम खाई है कि वो इजराइल से बदला जरूर लेंगे। हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुकर की 2 अलग-अलग हमलों में हत्या कर दी गई। हानिया पर ईरान और शुकर पर लेबनान में जानलेवा अटैक हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बेरूत में शाम को तेज धमाके की आवाज सुनी गई। इस दौरान धुएं का गुबार ऊपर उठता दिखाई दिया। इसके बाद घटनास्थल पर लेबनानी सुरक्षा बल और हिजबुल्लाह के लोग आ गए और पूरे इलाके को घेर लिया। मारे गए कमांडर की पहचान फुआद शुकर के तौर पर हुई है, जिसे हज मोहसिन के नाम से भी जाना जाता है। महज 2 दिनों के अंदर 2 बड़े दुश्मनों की मौत इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ी कामयाबी है। दोनों ही इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। इजराइल को अगर देखें तो उसकी जो इतिहास है ईरान के अंदर, वो ढेर सारे पहले भी पॉलिटिकल असैसिनेशंस कर रखा है। जिस तरह से न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनके कई हैं, उनको धीरे धीरे से वो उसके छाट के उनको मारा हुआ है। उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में भी ढेर सारे सैबोटाज के एक्टिविटीज भी ये करते रहते हैं, जो उनके स्पाइंग एक्टिविटीज भी हैं। वहां पे वो इजराइल जो है ईरान को हमेशा कमजोर करने की कोशिश करता भी रहता है। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी अगर बेरूट में भी देखें तो वहां पे हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स के खिलाफ भी अभी इजराइल ने बॉम्बिंग किया था, जिसमें हिजबुल्लाह के भी वहां पे मिलिटेंट के जो लीडर्स हैं उनकी भी मौत हुई है। अगर अमेरिका को देखें, अमेरिका ने बगदाद के साउथ में इराक में भी अभी अटैक किया था, जहां पे ईरान के बैक पीएमएफ फोर्सेस थे, तो वो सब भी वहां पे जो रेजिस्टेंस वाले थे उन लोगों को भी मार गिराया गया। तो एक वहां पे जो एक बहुत अलग सा माहौल उधर पूरा पैदा होता जा रहा है। हानिया गाजा के बड़े हिस्से को काबू करने वाले संगठन हमास का चीफ था। हमास और इजराइल के बीच बीते साल से लड़ाई चल रही है। वहीं शुकर हिजबुल्लाह का कमांडर था। हिजबुल्लाह ने भी लेबनान की धरती पर लगातार इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हालांकि इजराइल ने इस्माइल हानिया पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन दूसरी तरफ इजरायली सेना ने खुलेआम कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने बेरूत में हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर फुआद शुकर को मार गिराया है। इजराइल के मुताबिक शुकर को मारकर उसने गोलान हाइट्स पर हुए रॉकेट हमले का बदला लिया है। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा है कि फुआद शुकर मजदल शम्स नरसंहार के लिए जिम्मेदार कमांडर था। उसने ही उत्तरी इजराइल के फुटबॉल मैदान पर रॉकेट दागे थे। हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर को समूह के शीर्ष नेता का करीबी सलाहकार माना जाता था। संवेदनशील खुफिया जानकारी पर चर्चा करने के लिए हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह फुआद पर विश्वास करता था। 2016 के बाद फुआद का कद संगठन में काफी बढ़ गया था। 1983 में बेरूत में बैरक पर हुए हमले के बाद से अमेरिका को फुआद की तलाश थी। हालांकि इस वक्त 2 बड़े दुश्मनों का काम तमाम होने पर इजराइल और अमेरिका बढ़त में हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमास के बड़े नेताओं ने जल्द ही दुश्मन पर जवाबी हमले करने की बात कही है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास ने एक बयान जारी कर कहा कि वो इस हत्या का बदला जरूर लेगा। हमास द्वारा संचालित अल-अक्सा टेलीविजन पर हमास लीडर मूसा अबू मरजोक ने इस कार्रवाई को कायरतापूर्ण करार देते हुए कहा कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
मूसा फिलहाल कतर में रहकर हमास के लिए फंडिंग जुटाने के साथ साथ राजनीतिक समर्थन जुटाने का काम करता है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास को गोला बारूद से लेकर दूसरे हथियार दिलाने में भी मूसा का बड़ा हाथ है। तो अपने दो बड़े दुश्मनों को ढेर इजराइल कर चुका है और उसके बाद से ये तमाम चीजें सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, कई रिपोर्ट से बताती हैं कि मिडल ईस्ट में एक बार फिर से जंग का माहौल और ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। नजर उस पर भी हमारी बनी रहेगी। बहरहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।